नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन लक्ष्य एजुकेशन पे। तो आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, मौज में होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो एलडीसी टारगेट बेस की ये क्लास 5 है। इसके अंदर आज हम बात करेंगे आभूषण के बारे में, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के बारे में। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, कि आने वाली वीडियो आप मिस ना करें और अपना विश्वास और सहयोग बनाए रखें। बाकी हम करते हैं वीडियो को शुरू। देखो, महिलाओं एंड पुरुषों के आभूषण। आभूषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखो, आभूषणों के प्रकार। सिर और बालों के आभूषण जैसे टीका, झूमर, ये शादी में इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गले और जो छाती होती है वहाँ के आभूषण, तो हार, मंगलसूत्र और बाजूबंद, ये सोना चांदी रत्न इनके बने हुए होते हैं। हाथ और कलाई के आभूषण, चूड़ियाँ, कंगन, सुहाग के प्रतीक। और कान और नाक के आभूषण, झुमके हो गए, ठीक है ना ये। और सांस्कृतिक पहचान की ये नथ, ऐसी नथ होती है। बढ़िया चित्रों के माध्यम से इन शानदार तरीके से इन क्लास को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सिर और माथा, इसके हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपके अगर आभूषणों का प्रकार पूछा जाए, उनका क्रम पूछा जाए, तो वो सबसे किस तरीके से होगा। देखो, 1 नंबर पे होता है सिर, 2 पे होते हैं आपके पास कान, 3 पे नाक, 4 पे आपका गला, ठीक है। और 5 पे आपके बाजू और हाथ आएगा क्रम के हिसाब से, 6 पे उंगलियां आएगी, 7 पे कमर आएगी और 8 पे आपके पैर आएंगे। इस प्रकार से ये क्रम होता है। आपसे क्रम भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई आभूषणों के जो क्रम है सिर से लेके पैर तक, तो वो किस प्रकार से हैं। तो ये एकदम नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद करते हैं हम सिर और माथे के जो आभूषण हैं उनके बारे में। देखो, मांग टीका कहाँ पर पहना जाता है? सिर के ऊपर। ये क्या है? मांग टीका, ठीक है, याद रखना है। बोडला, बोडला क्या होता है? गोल आकार का बोडला होता है जो यहाँ पे ये पहना जाता है ना, यहाँ पे बोडला पहना जाता है, ठीक है। रखड़ी, राउंड, ये बोडला, रखड़ी, ये सारे मांग माथे के ही आभूषण है, ठीक है। यहाँ पे रखड़ी पहनी जाती है जिसको हम रखड़ी सेट भी बोलते हैं, वो, ठीक है। इस तरीके से शीश फुल, और शीश फुल यहाँ पर बीच में यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है ना, महिलाओं के द्वारा यहाँ पे लगाया जाता है, उसको शीश फुल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीश फुल। तो मांग टीका, बोडला, रखड़ी और शीश फुल, इनको आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं कान के आभूषण, 2 नंबर पे। तो कान के आभूषण, अपर ईयर, ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें ओगनिया पहना जाता है। देखो, ओगनिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आभूषण है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ओगनिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओगनिया कहाँ का आभूषण है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, महिलाएं अपने कान के ऊपर छिदवाती है यहाँ से ऊपर की तरफ से, उसको ओगनिया बोलते हैं, ठीक है। सपोर्ट चेन होती है, हेवी इयरिंग्स आर सपोर्टेड बाय चेन्स टाइड ऑफ द हेयर प्रिवेंट टीयरिंग, इनको सपोर्ट करने के लिए होती है। निचला हिस्सा जो होता है यहाँ पे कान से छिदवा के यहाँ पे पहना जाता है, ठीक है। झुमका हो गया, कर्णफूल हो गया, बाली, सुरलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, झुमका, कर्णफूल और सुरलिया जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कान के आभूषण, कान क्या, सॉरी, नाक के आभूषण। देखो, ये जो पहना जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं? नाक में महिलाएं पहनती है, नथ पहनी जाती है, नथ, ठीक है। लार्ज सर्कुलर रिंग, गोल, बड़ी सी गोल सी रिंग होती है, उसको महिलाएं नाक में पहनती है, उसको क्या बोलते हैं? नथ बोलते हैं, ठीक है। बाकी लौंग, कांटा और चुन्नी, ठीक है, ये भी नाक के आभूषण होते हैं। भंवर खड़ी या भंवरा जो होता है ना, वो भी यहाँ पे नाक में पहना जाता है, इधर से, इस तरफ से, ठीक है।
ये शादियों के अंदर पहनी जाती है, ठीक है, वेडिंग्स के अंदर। विद चेन, नथनी, नथनी भी उसको बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं गले के जो आभूषण, ठीक है। तो गले के आभूषण में कंठी हो गई, जिसको हम टूसी भी बोलते हैं। हंसली पहना जाता है गले में, ये होगी टूसी, ये हंसली होगी। आड़ भी पहनते हैं। और तिमड़ियाँ जो गले में पहना जाता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिमड़ियाँ कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, आप लिख के ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, तो पहना जाता है। हांसली सॉलिड मेटल, वर्निश आर्ट इज फ्लैट रेगुलर गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है ना। हांसली जो होती है वो मेटल की बनी होती है, बाकी जो ये आर्ट होती है ना, वो गोल्ड की ज्वेलरी है भाई सी। जो ब्राइडल होती है, जो दुल्हन होती है, वो पहनती है इस आर्ट को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अगर बात करते हैं गले के आभूषण, मंगलसूत्र गले में पहना जाता है, जो महिलाएं अपने सुहाग का प्रतीक होता है, जब शादियों के अंदर पहना जाता है। मटर माला ऐसी करके, ये जो है ना, ये मटर माला है। और हार हो गया, वो पहना जाता है। चंदन हार, जितने भी पीछे हार लगा होता है ना जिस भी शब्द के, वो समझ लेना आप गले का आभूषण है, ठीक है ना। तो ये मटर माला हो गया, मंगलसूत्र, हार, चंदन हार, ये सारे गले के आभूषण है। आगे बात करते हैं बाजू के आभूषण, ठीक है ना। देखो, हाथ के अलग आभूषण होंगे, या बाजू के पूछा है हमसे, ठीक है ना, तो बाजू के आप तो हमको बताना है। बाजूबंद हो गया, भुजबंद हो गया, अनंत हो गया, और टड्डा हो गया। ये सारे किसके आभूषण है? बाजू के आभूषण है। तो ये हमको याद रखने हैं, सारे किसके? बाजू के आभूषण है। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है ना, कि भाई ये किसके, ये किसके, मतलब ये बाजू के आभूषण हाथ के अलग आएंगे यहाँ पे आभूषण, ठीक है। अब कलाई और हाथ के आभूषणों की बात करते हैं। तो चूड़ियां कहाँ पहनते हैं? हाथ में। कड़ा हाथ में, बंगड़ी हाथ में, पुंछी हाथ में। हथफूल जो होता है ना, वो हथफूल, वो कैसा है? ये वाला हथफूल, अंगुलियों से यहाँ तक, उसको हथफूल बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके आगे बात करते हैं हाथ की अंगुलियों के जो आभूषण है उनके बारे में। देखो, बींटी पहनते हैं हाथ के अंदर। दामना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगुलियों में पहना जाता है दामना आभूषण। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और पक्का पूछ जाएगा। भले आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, भले आप बीएसटीसी की तैयारी थी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम राजस्थान के अंदर, अगर आभूषण टॉपिक अगर आपके है, तो उसके अंदर ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरसी, ये क्या है? यहाँ पहना जाता है अंगूठे के अंदर। तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद रखना। अंगूठे की, अंगूठी प्लस शीशा, थंब, मतलब कांच का जो बना था उसमें लगा होता है, उसको आरसी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आरसी। दामना भी इम्पोर्टेंट है। इसके आगे बात करते हैं कमर के जो आभूषण है। महिलाएं जो कमर के अंदर आभूषण पहनती है उनके बारे में। करधनी, कंदोरा, तागड़ी, जंजीर, ये चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। कमरबंद भी कमर के अंदर पहना जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। उसके आगे बात करते हैं पैर और टखने के जो आभूषण है वो। तो कड़ी, कड़ी कहाँ पहनी जाती है? यहाँ पर, ठीक है। नेवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। रमझोल कहाँ की है? ये पैर के आभूषण है। पायल और पाजेब, ये भी पैर का आभूषण है। तो ये आपको, ये टखने के अंदर पहना जाता है, ठीक है ना। ये तो ये पाजेब और पेज, स्टैंडर्ड एंकट, स्मॉल घुंघरू, ठीक है, तो यहाँ पे पहना जाता है। आगे हम बात करते हैं पैर की उंगलियों। अब पैर की उंगलियों में कौन कौन से आभूषण है? जैसे पगपान पहना जाता है, ठीक है। और बिछिया, ये पहना जाता है अंगुलियों के अंदर, महिलाएं पहनती है। फोलरी भी पहनती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फोलरी सुहाग का प्रतीक है, मतलब महिलाएं अपने पति के लिए वो पहनती है, ठीक है, समझ जाना आप। आइए बात करते हैं पुरुषों के जितने भी आभूषण हैं उनके बारे में। तो पुरुष मुर्कियां पहनते हैं कान के अंदर, लौंग भी पहनते हैं, जो बहुत सारे चेन भी पहनते हैं, और मांदलिया भी पहनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर हाथ की बात करें तो बीटी पहनते हैं ये, और कड़ा भी पुरुष पहनते हैं। बाकी आप इतने आभूषण है। पुरुषों के आभूषण कम होते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण, इनमें से ही आपको पूछा जा सकता है पुरुषों के द्वारा।
जो भी पूछा जाएगा वो। अब हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं एग्जाम टॉपिक के। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं भ्रमित करने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से। जो कड़ा जो पहना जाता है वो मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। कलाई पर पहना जाता है। कड़ी जो होती है वो वुमेन ओनली वुमेन पहनती है। और कहाँ पहनती है? पैर में पहनती है। कहाँ पहनती है? पैर में। मांग जो टीका है ना वो वुमेन पहनती है। फोरहेड माथा के अंदर पहनती है। टिक्की जो होती है वुमेन होती है, भुवों के बीच में लगाती है। दोनों हमारी भुवें हैं, उनके बीच में जो टिक्की लगाती है उसको टिक्की बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं उसको। हथ फूल वुमेन पहनती है, बैक ऑफ हैंड हाथ के अंदर। और पगपान जो होता है वुमेन पहनती है, टॉप ऑफ पैर के अंदर पहनती है। ये जो थे वो कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स थे जो हमने एकदम बेसिक से पढ़ी है। तो एक बार रिवीजन करना, 2-3 बार इनका रिवीजन करते रहना, आपको एकदम से कंप्लीटली याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको ये याद होंगे, एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होंगे। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपको ये आसान भाषा के अंदर समझ में आने लगेंगे। धीरे 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 आपको करते करते सारे टॉपिक एकदम बेसिक से आपके कवर होने लगेंगे, फिर आपके एग्जाम में नंबर आएंगे, तभी जाके आप मॉक वॉक लगाओगे तो आपके नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी हमारे एटलीस्ट आगे बैच क्लास 5 है, इसी तरीके से हम क्लास लेते रहेंगे। राजस्थान जीके का हर टॉपिक हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे, जब तक एग्जाम होगा एलडीसी का तब तक हम कंप्लीट राजस्थान जीके को पढ़ चुके होंगे इसी प्रकार नोट्स से। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें वीडियो को, और कैसा लगा वो भी बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस प्रकार से हम वो सुधार कर सकते हैं, वो भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित है। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय